नमस्कार। 18 जून को जो आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। पर ध्यान रखिए ये पेपर हम 5 अलग अलग सेट में सॉल्व करेंगे। हर सेट में हम सिर्फ 10 ही सवाल सॉल्व करेंगे ताकि हम उनको अच्छे से समझ सकें। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन का। ध्यान रखिएगा ये कैंसल्ड पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और सेकेंड शिफ्ट का पेपर रिलेटिवली फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा कठिन था। तो अब देखते हैं कि इसमें जो डेटा दिया गया है, देखिए इसमें क्वेश्चन में 2 टेबल दी गई हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले ये समझिए कि पहली जो टेबल है वो टोटल पेशेंट्स का बताती है और ये कुल मिला के 100% होता है। दूसरा टेबल ये बताता है कि हर कॉन्टिनेंट में कितने पेशेंट हैं और इसका टोटल 100 होता है, और किडनी पेशेंट्स हर कॉन्टिनेंट में कितने हैं इसका टोटल भी 100 होता है। पर ध्यान रखिए कि ये किडनी पेशेंट्स जो हैं ये हर कॉन्टिनेंट के टोटल पेशेंट्स का हिस्सा नहीं है। ये किडनी पेशेंट इस 30% के रेशो का हिस्सा है। मतलब जो टोटल 100 में से 30% आपके किडनी पेशेंट्स हैं, उन किडनी पेशेंट्स में से कितने किडनी पेशेंट्स किस कॉन्टिनेंट में पाए गए हैं। ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो ये दे रखी है वो ये है कि 2023 में इन सभी प्रायद्वीपों में कुल जनसंख्या 800 करोड़ थी, तो उसके 10% मरीज थे। मतलब 800 करोड़ का 10%, 800 करोड़ 10%, दैट इज 80 करोड़। मतलब 80 करोड़ तो आपके पेशेंट हो गए। अब इस 80 करोड़ जो कि पेशेंट हैं इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको ये 800 करोड़ का फिगर नहीं लेना है। तो यहाँ तक हमने बेसिक समझा है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि पेशेंट्स जो हैं वो यूरोप में हर वर्ष 10% बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यूरोप में कितने प्रतिशत पेशेंट हैं। 10% पेशेंट हैं। अब हर साल अगर 10% बढ़ रहे हैं तो 80 का 10% कितना हुआ, 8 करोड़। तो शुरू में 8 करोड़ थे, अगले साल में कितने हो गए, 8.8। अब इसमें कंपाउंड होगा तो 8.8 प्लस 0.88 और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 9.68 करोड़ आपके कुल पेशेंट हो गए जो 2 साल बाद होंगे। अब दूसरी तरफ ये कह रहा है कि किडनी पेशेंट जो साउथ अमेरिका में थे 2023 में, तो 2023 में साउथ अमेरिका में 40% किडनी पेशेंट थे और कुल जनसंख्या में 30% किडनी पेशेंट थे। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज का सवाल है। मतलब कि 80% जो कुल पेशेंट हैं उसमें से 30% और उसका भी 40% जो है वो किडनी पेशेंट्स है साउथ अमेरिका में। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप 80 × 0.3 × 0.4 भी कर सकते हैं और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.6 करोड़। अब आपसे पूछा गया है डिफरेंस कितना है, तो 9.68 माइनस 9.60 तो ये हो गया 0.08 करोड़। अब करोड़ आपको पता है कि 100 लाख 1 करोड़ के बराबर होते हैं, तो इंटू 100 कर देंगे तो लाख में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 लाख। तो 8 लाख इसका आंसर होगा। वी आर सिंपली टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन 9.68 माइनस 9.60 एंड वी फाइंड द आंसर एज 8 लाख। अब चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of kidney patients in Australia is approximately what % of the number of patients of heart disease? So first हम सबसे पहले समझेंगे कि किडनी पेशेंट इन ऑस्ट्रेलिया कितने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में किडनी पेशेंट 5% हैं। तो यहाँ पर विल डू 80 करोड़ जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसके 30% किडनी पेशेंट है और उसके 5% जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये फिगर हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ये आता है 1.2 करोड़। ठीक है। अब अगला पूछा है नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ हार्ट डिजीज वर्ल्ड वाइड। अब हार्ट डिजीज पे अगर हम ऊपर जाएं तो ये 22% है, 22%। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 80 का 22% कितना होता है, 80 का 22% होता है 17.6। ठीक है। अब हमको परसेंटेज निकालना है कि किडनी पेशेंट्स कितने हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में है टोटल हार्ट पेशेंट के। तो ये हो गया 1.2 डिवाइडेड बाय 17.6 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम आंसर आता है 6.82। क्लियर। अगला क्वेश्चन रेशो का है। देखिए रेशो के जहाँ क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करके उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में चला जाएगा तो आंसर कंफ्यूजिंग बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सिंपल रेशो की तरह ही रहने देते हैं। सबसे पहले पूछा है नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अफ्रीका, तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अफ्रीका पूछा है। अब अफ्रीका में 25% पॉपुलेशन है। ठीक है, 25% पेशेंट है, तो 80 का 25% हम निकालेंगे तो ये हो गए टोटल पेशेंट्स इन अफ्रीका। तो टोटल पेशेंट्स इन अफ्रीका आपके आ जाते हैं यहाँ पे 20 करोड़।
तो 80/4 तो 20 करोड़ हो गया। अब पूछा है किडनी पेशेंट्स इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका टुगेदर। अब वापस ऊपर जाते हैं, एशिया और नॉर्थ अमेरिका मिला के कितने हैं, 20 और 15 35%, पर ये 35% किसका है, 30% जो कि किडनी पॉपुलेशन है, किडनी पेशेंट है उनका है। तो यहाँ पर हम करेंगे 80 × 30 जो कि किडनी पेशेंट्स हैं और उसके भी 35%। तो ये हो गया, जब आपने सॉल्व किया तो आपका आया 8.4 करोड़। ठीक है, अब हम रेशो निकालेंगे कि 20 करोड़ इज टू 8.4 करोड़, मतलब 200 इज टू 84। सॉल्व करेंगे इसको, 100 इज टू 42, 50 इज टू 21। तो 50 इज टू 21 आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ द नंबर ऑफ हेपेटाइटिस पेशेंट इंक्रीजेस बाय 6%। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हेपेटाइटिस पेशेंट्स कितने हैं। हेपेटाइटिस पेशेंट्स हैं आपके टोटल 6%। ठीक है, अब 6% जो टोटल पेशेंट्स हैं, तो आपको क्या करना है, 80 × 6, ये आपका हेपेटाइटिस पेशेंट्स हो गए। अब इसके जो है 6% बढ़ जाते हैं, तो कितना बढ़ जाता है, 1.06। ठीक है, अब दूसरी तरफ पूछा है हार्ट पेशेंट इंक्रीजेस बाय 22%। तो हार्ट पेशेंट 22% है, हमने पहले ही देखा था। अब ये बढ़ जाते हैं 22% से, तो 1.22 और 1.06 हम कैसे ले रहे हैं, अगर हम बोलें कि 80 का 22% है, उतना तो इंक्रीज हुआ है, उसमें 80 हम वापस जोड़ेंगे तो हमें नया फिगर मिलेगा, तो इसलिए हम बोलते हैं 1.22% इंक्रीज। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कटा, ये 3/11, 0 0 हटा दिए, तो ये हो गया 106 × 3/122 × 11। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 53 और 61, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 159 बाय 61 × 11, so 61 × 10, 610, 610 plus 61, तो 671, तो 671, 159:671 आपका सही उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन, if the number of kidney patients in South America decreases by 25%, then what is the percentage decrease in the number of kidney patients worldwide? देखिए, सबसे पहले वर्ल्ड वाइड पेशेंट कितने हुए, 80 करोड़। वर्ल्ड वाइड किडनी पेशेंट कितने हो गए, 80 का 30% जो कि हो गया 24 करोड़। ठीक है, अब पूछा गया है कि साउथ अमेरिका में किडनी पेशेंट 25% गिर गए। तो पहले साउथ अमेरिका में किडनी पेशेंट्स कितने थे, साउथ अमेरिका में किडनी पेशेंट 40% है। ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला था कहीं पे, कोई बात नहीं, हम वापस निकाल लेते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि 40% किसका, 30% का और 80 करोड़ का, क्योंकि 80 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 30% किडनी पेशेंट्स हैं और उसके 40% साउथ अमेरिका में है ओरिजिनली। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई है आपकी 9.6 करोड़। अब हमने बोला है कि किडनी पेशेंट्स 25% से कम हो गए, मतलब कितने रह गए, 75। अगर पहले 100 थे तो अब 75 रह गए, तो अब ये हो गया 9.6 × 75/100। तो ये हो गए आपके कितना, ये वैल्यू आती है आपकी 7.2 करोड़। ये नए किडनी पेशेंट्स है क्योंकि 25% कम हो गए हैं, तो 9.6 और 7.2 आपकी नई वैल्यूज। ये 9.6 ओरिजिनल पेशेंट्स थे, 7.2 आपके नए पेशेंट की संख्या हो गई। तो अब आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 9.6 - 7.2 डिवाइडेड बाय टोटल पेशेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि किडनी पेशेंट्स हैं, जो कि हमारे 24 करोड़ आए थे यहाँ पे, इंटू 100। तो ये हो गया 2.4 डिवाइडेड बाय 24 × 100, तो हो गया 10%। तो इसका आंसर होता है आपका 10%। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे ना। ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, पर हम समझ लेते हैं किस तरीके से इसको करेंगे। देखिए, पर्सनल एड्रेस, सोशल ड्रामा, नरेटिव और साइलेंस। साइलेंस का मतलब क्या हो गया कि हम किसी कम्युनिटी के रूल को फॉलो कर रहे हैं, जैसे शोक सभा, तो वहां पर क्या हो गया कि आपके कम्युनिटी के रूल है कि आपको 2 मिनट का मौन रखना है, तो वो साइलेंस हो गया। तो वी आर फॉलोइंग द कम्युनिटीज रूल फॉर अप्रोप्रिएट कंडक्ट, ये इसका राइट मैच हो गया। नरेटिव मतलब जो कहानी की तरह आपको एक तरीके से समझाया जाए कि ये हुआ फिर ये हुआ, और किसी एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से कि हमें ऐसा लगता है कि ये ऐसा हुआ, क्योंकि अगर मैं कोई कहानी सुना रही हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से सुना रही हूँ, अगर आप सुनाएंगे तो आप अपने एक्सपीरियंस से सुनाएंगे, तो दोनों के नरेटिव्स थोड़े अलग हो जाएंगे। तो इसलिए इसका सही मैच होता है
1। पर्सनल एड्रेस और सोशल ड्रामा। सोशल ड्रामा का मतलब ये होता है कि हम सोशो कल्चरल रूल्स को अकाउंट में लेके कैसे चीज़ को डिपिक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी जगह के डांस को बताना चाहते हैं या किसी जगह के रहन सहन को बताना चाहते हैं, तो हम वहाँ का एक पूरा प्रीव्यू तैयार करते हैं और उसके अंदर हम उस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वहाँ के सोशो कल्चरल रूल्स को हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये सोशल ड्रामा हो गया। और पर्सनल एड्रेस मतलब कि हम स्पेसिफिकली किसी एक व्यक्ति विशेष को बोल के हम अपनी बात को रखें, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3। तो ये आपके करेक्ट मैचेस हो गए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइसेस पूछे गए हैं। देखिए प्लॉटर क्या होता है, आप प्रिंट लेते हैं बड़ी मशीन पे तो उसको प्लॉटर बोलते हैं। तो ये हो गया प्लॉटर, जो आर्किटेक्ट मैप्स होते हैं वो प्लॉटर पे आते हैं। तो ये डेफिनेटली आउटपुट दे रहा है। नंबर पैड, हम पिन कोड एंटर कर सकते हैं, हम अपने पासवर्ड पिन से एंटर कर सकते हैं, तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल माउस की तरह होता है, तो ये भी हो गया आपका इनपुट डिवाइस। और मॉनिटर जिस पे आप पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। क्लियर। तो 2 आउटपुट डिवाइस हो गए, बी और डी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेमोरीज। ठीक है। HDD हार्ड डिस्क जो है वो हेड क्रैश हो सकती है, ये बिल्कुल सही है। SSD जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया है क्योंकि ये वॉलेटाइल बोल रहा है। हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट्स होते हैं और इसीलिए हार्ड डिस्क खराब भी हो जाती है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया क्योंकि ये कहता है कि उसके कोई मूविंग पार्ट्स नहीं हैं। और कंप्यूटर में रैम जो है वो कम होती है सेकेंडरी मेमोरी से, तो अगेन ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो सिर्फ फर्स्ट ओनली स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही होता है। अब मैकॉले ने क्या कहा था एजुकेशन को लेके? मैकॉले ने कहा था कि हम इंग्लिश से पर्शियन की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब पर्शियन से इंग्लिश की तरफ हम एडमिनिस्ट्रेशन को ले जा सकते हैं, और इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इवन जो इंडियन स्पीकिंग टीचर्स हैं वो इंग्लिश में इंस्ट्रक्ट करें। और उसने एक किताब लिखी थी जिसमें यूटिलिटेरियनिज्म की बात कही थी और यूजफुल लर्निंग की बात कही थी, तो ये चारों ही चीज़ें यहाँ पर सही हो जाती हैं। मैकॉलेज एजुकेशन रूल्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। देखिए मतलब कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं पूरी देश की जनता से संवाद करना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हों। अलग अलग जगह से लोग आ सकते हैं, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो सकते हैं, कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर सब कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो होमोजीनियस ऑडियंस यहाँ पर बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एट सोर्स, ये बिल्कुल सही है क्योंकि डेफिनेटली हमें एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की यहाँ पर ज़रूरत है क्योंकि उसे ही सुना जाएगा। इमीडिएट फीडबैक बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं अगर आई हूँ और मैं अपनी बात कह के जा रही हूँ तो मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट में आप कोई फीडबैक दें, तो सी यहाँ पर गलत हो जाता है। एक मीडियम होना चाहिए, वो टीवी हो सकता है, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, वो ऑडियो हो सकता है, वो विजुअल हो सकता है, वो रेडियो हो सकता है। ठीक है। तो मीडियम होना चाहिए और मैसेज रैपिडली ट्रांसमिट होना चाहिए, ये बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई न्यूज़ है जो नेशनल सेफ्टी को रिपोर्ट करती है या कोई भी और चीज़ के रेफरेंस में है, तो वो डेफिनेटली रैपिडली ट्रांसमिट होनी चाहिए। तो बी, डी और ई यहाँ पर आपके सही जवाब होते हैं। तो ये हमने शुरू के 10 क्वेश्चन किए हैं। अगले सेट में हम अगले 10 क्वेश्चन करेंगे, पर इनके डिटेल सॉल्यूशंस, एक्सप्लेनेशंस और हमारे कंप्लीट लेक्चर्स नीचे दिए गए लिंक पे अवेलेबल हैं। आपको अगर कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।